नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। आज की वीडियो में स्वागत है कर्क राशि एवं कर्क लगन के जातकों का। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यदि कर्क राशि या कर्क लगन के जातकों की बात करें, यानी आपकी बात करें, तो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव यानी 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 महीनों का फलादेश करूंगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में 18 अक्टूबर तक रहेंगे। उनकी गति जो है इस बार अतिचारी है और बड़ी जल्दी जल्दी वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि वो दोबारा से फिर से वक्री होकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन वो दिसंबर महीने में। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 का ही फलादेश करूंगा। यदि इन 5 महीनों की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति का ये ट्रांजिट जो है वो कई मायनों में आपके लिए गहरा और रहस्यमय रहेगा। इसका मुख्य रूप से जो प्रभाव क्षेत्र रहेगा वो है विदेश यात्रा, आपके एक्सपेंसेस यानी खर्च, मोक्ष, तपस्या, आपका अंतर्मन, और जो सबसे खास बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसी भविष्यवाणियां जो इन 5 महीनों में आपके जीवन में घटित होकर रहेंगी। तो चलिए बिना विलंब किए जानते हैं कि वो कौन सी 5 भविष्यवाणियां हैं जो इन 5 महीनों में आपके जीवन में सत्य सिद्ध होकर रहेंगी। इससे पहले कि मैं भविष्यवाणियों की ओर बढ़ूं, एक नजर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की ओर। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में है, तो यहां से उनकी पंचम दृष्टि जो है वो आपके 4th हाउस पर रहेगी, सप्तम दृष्टि आपके 6th हाउस यानी षष्ठ भाव पर, और नवम दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पर यानी 8th हाउस पर रहेगी। तो ये जो भविष्यवाणियां मैं आपको बताने जा रहा हूं वो देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट एवं उनकी दृष्टियों के आधार पर है। भविष्यवाणी नंबर 1, विदेश यात्रा और जीवन शैली में बड़ा मोड़। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। यदि 12th हाउस यानी 12वें भाव की बात करें तो ये भाव जो होता है वो विदेश यात्रा का है, ये प्रवास का है, मोक्ष का है और जीवन के बंद दरवाजों का है। गुरु के इस भाव में ट्रांजिट के कारण आपके विदेश यात्रा के योग बनने लगेंगे। यदि आप स्थायी तौर पर विदेश में बसने का विचार कर रहे हैं तो ये चीज भी इन 5 महीनों में पूरी हो सकती है। जो लोग अपने देश में हैं उनका तो विदेश यात्रा का काम बनेगा ही, लेकिन जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं, पीआर वगैरह जिन्होंने अप्लाई की हुई है, तो उनका पीआर वगैरह का काम जो है वो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बन सकता है। जो लोग हायर स्टडीज या रिसर्च जैसे कामों के लिए विदेश में जाना चाहते हैं उनको इन 5 महीनों में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। जहां तक अध्यात्म का संबंध है, तो यदि आप इन 5 महीनों में ध्यान साधना वगैरह करेंगे तो आपको कुछ गूढ़ अनुभव मिल सकते हैं। द्वादश भाव क्योंकि खर्चों का होता है, इसलिए आपके खर्चे जो हैं इन 5 महीनों में बढ़ सकते हैं। परंतु देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह हैं, इसलिए आपके जो खर्च होंगे वो शुभ कामों के ऊपर ही होंगे। जैसे परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, तो इन कामों के ऊपर ही आपके खर्च होंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि द्वादश भाव बंद दरवाजों का होता है। यहां से एक्चुअली हम हिडन टैलेंट का विचार करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का यहां ट्रांजिट जो है वो आपके जीवन में आपकी छुपी हुई प्रतिभा को इन 5 महीनों में सामने लेकर आ सकता है, यानी आपके टैलेंट में बड़ा ही गजब का विस्तार होगा। वैसे भी ये मोक्ष त्रिकोण है, चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर ये मोक्ष त्रिकोण में आते हैं। और देवगुरु की जो यहां पर स्थिति है, ट्रांजिट जहां पर कर रहे हैं द्वादश भाव, ये मोक्ष त्रिकोण का आखिरी भाव है और उनकी दृष्टियां जो है पंचम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है और नवम दृष्टि जो है 8वें भाव पर पड़ती है। तो इस बात को जो है सिर्फ और सिर्फ मोक्ष से जोड़कर ही मत देखिए। खैर, ध्यान साधना में तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन मोक्ष को मेच्योरिटी से के साथ भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। यानी आपके कार्य जो हैं इन 5 महीनों में पूर्ण होंगे जो अब तक अधूरे हैं। इसलिए आपको पूरा जोर लगाकर कोशिश करनी चाहिए ताकि आपके वो कार्य पूर्ण हो सके जो काफी लंबे समय से किसी ना किसी कारण से अटक रहे थे।
भविष्यवाणी नंबर 2, मां, घर, सुख एवं मन की स्थिति में सुखद बदलाव। देखिए, गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव से हम मां का, घर का, सुखों का एवं मानसिक स्थिति का विचार करते हैं। जाहिर सी बात है कि एक शुभ ग्रह की आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो मां के स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है। यदि उनको कोई पहले से समस्या चल रही है हेल्थ के रिगार्डिंग, तो उनकी सेहत में सुधार होगा। आपका जो मां के साथ जुड़ाव है वो भी इन 5 महीनों में गहरा होगा। इन 5 महीनों में यदि आप विचार कर रहे हैं कोई नई संपत्ति खरीदने का या वाहन खरीदने का या कोई जमीन खरीदने का, तो वो आपकी जो योजना है वो सिरे चढ़ सकती है। जहां तक आपकी मानसिक स्थिति का संबंध है तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि के कारण आपकी मानसिक शांति जो है उसमें विस्तार होगा। मानसिक तौर पर आप अपने आप को काफी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। आपके घर का जो माहौल है वो भी आध्यात्मिक हो सकता है। यदि कोई पुराने पारिवारिक कलेश चल रहे हैं तो उनमें अब ठहराव आएगा और घर में शांति का माहौल पनपेगा। यदि आप अपने घर से दूर रह रहे हैं, कारण कोई भी हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है या कोई बिजनेस हो सकता है, तो इन 5 महीनों में आपका घर वापसी का योग बन रहा है। कहने का भाव कि यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं तो इन 5 महीनों में आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। देखिए, जब भी चतुर्थ भाव के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो व्यक्ति घर के नजदीक आता है। उसके ट्रांसफर के योग इस तरह से बनते हैं कि वो दूर से घर वापसी करता है। और जब क्रूर ग्रह की दृष्टि होती है तो उसे घर से दूर किसी स्थान पे जाना पड़ता है जो कि मनचाहा भी नहीं होता। तो इन 5 महीनों में यदि आप कोशिश करेंगे तो 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 के बीच आपका ट्रांसफर का योग भी बन रहा है। ये शुभ ग्रह है और इसकी दृष्टि जो होती है चतुर्थ भाव के ऊपर वो घर से जोड़ती है, घर से पृथक नहीं करती। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या है कि जो व्यक्ति किसी भी कारण से घर से दूर काम वगैरह कर रहे हैं ना चाहते हुए भी, तो उनकी ट्रांसफर होम टाउन में हो जाती है। भविष्यवाणी नंबर 3, रोग, ऋण और शत्रुओं पर विजय। इस भविष्यवाणी का आधार जो है द्वादश भाव से देवगुरु बृहस्पति की षष्ठ भाव के ऊपर यानी 6th हाउस के ऊपर दृष्टि है। देखिए, गुरु की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। रिजल्ट ये निकलेंगे कि लंबे समय से चल रहे रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। ऋण या कर्ज यदि कोई लंबे समय से आपके लिए सिरदर्दी बना हुआ है तो इन 5 महीनों में कोशिश करने से वो निपटाया जा सकता है। जहां तक आपके विरोधियों का प्रश्न है तो वो परास्त होंगे। आपकी छवि जो है वो मजबूत होगी, यानी आपका दबदबा कायम होगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, क्योंकि षष्ठ भाव से हम नौकरी का भी विचार करते हैं, तो नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यस्थल में सम्मान और स्थायित्व मिलेगा, यानी स्टेबिलिटी मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की 6th हाउस पर दृष्टि एक और विशेष संकेत दे रही है कि यदि आपका लंबे समय से कोई कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से निश्चय ही फैसला आपके पक्ष में रहेगा। भविष्यवाणी नंबर 4, रहस्यों का उद्घाटन और पैतृक लाभ। इस भविष्यवाणी का आधार है देवगुरु बृहस्पति की अष्टम भाव पर नवम दृष्टि। देखिए, अष्टम भाव जो होता है वो है गहराई का, शोध का, आयु का, जीवन में होने वाले अचानक परिवर्तन का और पैतृक संपत्ति का। इन 5 महीनों में आपको अचानक कोई विरासत में संपत्ति मिल सकती है। कोई बीमा वगैरह का जो क्लेम है वो अटका हुआ था तो वो आपका पास हो सकता है। जो लोग अनुसंधान जैसे कार्यों से या किसी गूढ़ विद्या जैसे ज्योतिष, टैरो इत्यादि से जुड़े हुए हैं, उनको इन 5 महीनों में सफलता मिलेगी। अच्छा, एक बात और है कि देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट के दौरान जब भी अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन जरूर आता है जो व्यक्ति को अंदर से संपूर्ण तौर पर बदल कर रख देता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यह संकेत दे रही है कि अब आप ऊपरी सतह से हटकर, यानी ऊपर ऊपर के लेवल से हटकर जीवन की गहराई में उतरेंगे। आप मेरी बात नोट कर लेना कि इन 5 महीनों में आपका जो जीवन के साथ जुड़ाव है वो गहरा होगा। आप जीवन के अर्थों को जानने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अगली भविष्यवाणी की ओर।
भविष्यवाणी नंबर 5, अंतर्मन की शांति और मोक्ष की ओर झुकाव। देखिए, जब भी देवगुरु बृहस्पति 12वें घर में ट्रांजिट करते हैं तो ये व्यक्ति को दुनियावी मोह से हटाकर आत्मचिंतन और साधना की ओर मोड़ते हैं। इन 5 महीनों में ध्यान, साधना, योग आपके जीवन में प्राथमिकता बन सकते हैं, यानी आप इन चीजों को प्रायोरिटी देना शुरू कर देंगे। देखिए, ज्यादा समय नहीं हुआ, कर्क राशि वाले अपने जीवन में कुछ अकेलापन सा महसूस कर रहे थे, आइसोलेटेड से हो गए थे। हालांकि कर्क लगन वालों के ऊपर भी कुछ प्रभाव था, क्योंकि शनि देव का अष्टम भाव में गोचर चाहे चंद्र राशि से लेकर चले या लगन से लेकर चले, तो ये व्यक्ति को आइसोलेटेड कर देता है। तो अब देवगुरु बृहस्पति की अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि जो है वो आपको अकेलेपन से मुक्ति दिलवाएगी। जो लोग अध्यात्म, सेवा या त्याग के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। कुल मिलाकर अगर इस मैं ट्रांजिट की बात करूं तो देखिए, मोक्ष त्रिकोण के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जो है वो पूरी तरह से इस ट्रांजिट के दौरान रहने वाला है। द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं, चतुर्थ भाव के ऊपर उनकी दृष्टि है और अष्टम भाव के ऊपर उनकी दृष्टि है। तो मोक्ष त्रिकोण के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होने के कारण दो चीजें आपके जीवन में होने वाली हैं जो बहुत ही खास हैं। वो ये हैं कि एक तो आपको आपके कामों में सफलता मिलेगी, मैच्योरिटी को दिखाता है ये भाव, यानी कि कंप्लीट होंगे आपके काम। दूसरा जो है, आपके अंदर अध्यात्म के प्रति जो रुझान है वो बढ़ेगा। आपकी जो सोल है यानी आत्मा है वो बाहरी दुनिया की भीड़ से निकलकर भीतर की दुनिया में प्रवेश करने के लिए लालायित होगी, यानी आपके अंदर ध्यान, मेडिटेशन की भावना जो है वो बढ़ेगी। तो ये समय जो है काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। इन 5 महीनों में आप मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड एज वेल एज जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है इसमें आपको काफी ग्रोथ मिल सकती है। लेकिन हर गोचर के कुछ चैलेंजेस होते हैं, आपको कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेगी। फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। कई बार क्या होता है कि द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट जो होता है वो व्यक्ति को धार्मिक चीजों के प्रति कुछ ज्यादा इमोशनल कर देता है और व्यक्ति जो है कुछ ज्यादा ही खर्च कर बैठता है। इसके अलावा कुछ हेल्थ संबंधी आपको समस्याएं आ सकती हैं, विशेष करके लंग्स की यानी फेफड़ों की। जो लोग सांस के मरीज हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है जिनको, वो इस गोचर के दौरान अपना विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा कुछ आंखों से जुड़ी समस्याएं या नींद से जुड़ी समस्याएं जो हैं वो आपको हो सकती हैं। उपायों की बात करें तो वृद्धों और असहाय लोगों की यानी हेल्पलेस लोगों की सहायता करें, लेकिन गुप्त रूप से। इस बात का ढिंढोरा मत पीटें। यदि आप चुपचाप ये काम करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में केले और चने की दाल का दान करें। यदि आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का हर रोज एक माला जप कर सकते हैं तो अति उत्तम। तो ये थी कर्क राशि वालों के लिए गुरु के 12वें घर में गोचर की 5 अटल और सटीक भविष्यवाणियां जो 2025 में सच होकर रहेंगी। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।